नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 21 क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कि आप थोड़े बोर ना हो जाओ, ठीक है, और आपकी तैयारी बेटर हो सके। ठीक है, अब पहला सवाल हमारा ये है दोस्तों कि राजस्थान SSOID से किन सेवाओं तक पहुँच मिलती है। राजस्थान SSOID से किन सेवाओं तक पहुँच मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है ई मित्रा, राजमेल, संपर्क पोर्टल स्कॉलरशिप, या केवल बैंकिंग सर्विस, केवल रेल टिकट, या केवल आधार। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि राजस्थान SSOID से किन सेवाओं तक पहुंच मिलती है। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में डाला है, तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आराम से आप। ठीक है, लेकिन जवाब मुझे दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब कौन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जवाब होगा दोस्तों इसका ई मित्रा, राजमेल, संपर्क पोर्टल और स्कॉलरशिप, है ना। ये किस में आते हैं दोस्तों, SSOID में पहुंच मिलती है इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई, ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ई मित्रा एक उपलब्ध प्रमुख सेवाएं कौन सी है। ई मित्रा पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं कौन सी है। बिजली, पानी, मोबाइल बिल भुगतान, दूसरा गेम डाउनलोड करना, तीसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, और चौथा ऑप्शन है व्हाट्सअप चैट। बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे ई मित्रा की। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ई मित्रा की बात की जा रही है। तो ई मित्रा पे उपलब्ध प्रमुख सेवाएं कौन सी है ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है आपको पता होगा इस बात का, तो बिजली, पानी, मोबाइल बिल भुगतान, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 2 का आपको जवाब मिल चुका है और 2 में से आपके कितने सही हो चुके हैं वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। राज संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। बताइए दोस्तों क्या प्रक्रिया है। राज संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन फॉर्म भरकर और विभाग चुनकर, केवल फोन से, बैंक जाकर के, ईमेल के द्वारा। दोस्तों आपको यहाँ पे राज संपर्क जो पोर्टल है उस पर आपको 181 पे कॉल करना पड़ता है, और 181 पे कॉल करके आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और साथ में विभाग चुनेंगे भाई कहाँ पे आपको शिकायत करनी है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का कि आईसीटी जो है ना आपका, आईसीटी का पूरा नाम कई बार सवाल में आ जाता है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है। केवल गणना करना, डेटा मिटाना, सूचना को तेजी से साझा करना, या कंप्यूटर को बंद करना। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है। बताइए दोस्तों क्या है मुख्य लाभ इसका। तो यहाँ पे जो इसका मुख्य लाभ है वह दोस्तों सूचना को तेजी से साझा करना। क्या है दोस्तों, सूचना को तेजी से साझा करना, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको 4 सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और आपने भी इनमें कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा। तो क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की, और 5वां क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है भाई। ऑफलाइन कार्य, केवल लोकल नेटवर्क, इंटरनेट द्वारा संसाधनों की उपलब्धता, या मैन्युअल प्रोसेस। बताइए दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की जो मुख्य विशेषता है वह है दोस्तों इंटरनेट द्वारा संसाधनों की उपलब्धता। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, इंटरनेट के द्वारा संसाधनों की उपलब्धता क्लाउड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की, और छठा क्वेश्चन है हमारा आज का, शॉर्ट की कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या है। ध्यान रखना यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है अब की बार। शॉर्टकट की मतलब फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस होम क्या काम आती है। डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना, एंड में जाना, सेव करना, या प्रिंट करना। दोस्तों कंट्रोल प्लस होम क्या करती है, जैसे मान लो ये आपका डॉक्यूमेंट का एक पेज है और यहाँ पे बहुत सारी लाइन लिखी, बहुत सारे पैराग्राफ है, आपका कर्सर यहाँ पे लास्ट में। अगर आप कंट्रोल प्लस होम करते हो तो कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे शुरुआत में, मतलब यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा शुरुआत में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना। डॉक्यूमेंट के एंड में, देखो ध्यान रखना इस चीज को मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाए ये चीज। अगर आपको जाना है डॉक्यूमेंट के एंड में, कहाँ जाना है दोस्तों,
DOCUMENT, डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको दबाना पड़ेगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में एंड की। क्या दोस्तों, कंट्रोल के साथ में एंड की प्रेस करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको लाइन की शुरुआत में जाना है, लाइन की शुरुआत में ध्यान रखना, सिर्फ लाइन की शुरुआत में जाना है आपको, तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ होम की प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, होम की। और लाइन के अंत में जाना है, मतलब लाइन के कहाँ जाना है दोस्तों, अंत में जाना है आपको, तो आपको वहां पे एंड की प्रेस करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना। यहाँ से कई बार सवाल आ जाता है कि लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम की, लाइन के अंत में जाने के लिए एंड की, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर को ले जाना है आपको, किसको दोस्तों, कर्सर को ले जाना है। तो क्या प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल प्लस एंड होम, और एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रहा है सेव करना, सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। और प्रिंट करने के लिए तो आपको पता होगा अच्छी तरह, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल है हमारा, कंट्रोल प्लस एंड क्या कार्य करता है। जस्ट बता के आया था मैं, कंट्रोल प्लस एंड क्या काम करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, डिलीट करना, सेव करना या पैराग्राफ अलाइन करना। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन ढंग से देखा होगा तो आपको अच्छी तरह इसका जवाब पता होगा। कंट्रोल एंड क्या करता है, जल्दी से मुझे बताइए, देखते हैं कौन कौन लोग का क्लास में ध्यान था। अगर आपने क्लास अच्छी तरह ध्यान है, आपका ध्यान तो अच्छी तरह रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मजा आना चाहिए क्लास के अंदर, तभी आप वो सारे सवाल क्लियर होंगे। तो मुझे बताइए कंट्रोल प्लस एंड का क्या कार्य है या क्या करता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना कंट्रोल प्लस एंड से। ठीक है, तो मुझे बताइए ओनली एंड की क्या काम करती है, एंड की क्या काम करती है, जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का प्रयोग क्यों किया जाता है। अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का प्रयोग क्यों किया जाता है, फाइल डिलीट करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए, शट डाउन करने के लिए या ओपन विंडोज के बीच स्विच करने के लिए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों 8वें में क्या आएगा, देखते हैं किस किस का माइंड चलता है इस क्वेश्चन में। अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का प्रयोग कब किया जाता है या क्यों किया जाता है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्यों किया जाता है भाई। तो अल्ट प्लस टैब का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ओपन विंडोज के बीच, ओपन विंडोज के बीच स्विच करना, डी ऑप्शन। जैसे मान लो आपकी 2 विंडोज ओपन है, तो एक विंडो से दूसरे विंडो में और दूसरे विंडो से एक विंडो में हम जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्ट प्लस टैब करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 9वां, कि फाइल एक्सटेंशन का महत्व क्या है। क्या महत्व है फाइल एक्सटेंशन का, केवल नाम दिखाता है, फाइल लॉक करता है, ये बताता है कि फाइल किस प्रोग्राम में खुलेगी या डिलीट रोकता है। अब पहले बता देता हूं मैं आपको फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। एक तरीके से फाइल का प्रकार होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रकार होता है। जैसे मान लो एक फाइल का नाम है ABC, है ना, .docx। एक फाइल का नाम है ABC.xlsx, एक का नाम है ABC.pdf, ये आपकी फाइल का नाम है। तो ये क्या होता है, जो लास्ट में लगा है ना .docx, .xlss या फिर .pdf, ये क्या है दोस्तों, आपके एक्सटेंशंस है। क्या है दोस्तों, एक्सटेंशंस है ये बात ध्यान रखना। और ये क्या बताता है कि भाई हम क्या करेंगे, ABC से को पता नहीं है, लेकिन .docx से पढ़ के बोलेंगे ये फाइल किसकी है, MS वर्ड की है। किसकी है दोस्तों, MS वर्ड की है, MS वर्ड में ओपन होगी। ये .xls पढ़ के क्या सोचेंगे, ये फाइल एक्सेल की है और एक्सेल में ओपन होगी। और इसको देख के क्या देखेंगे, भाई ये फाइल PDF फाइल है और ये PDF एक तरीके से क्या है दोस्तों, PDF है। तो हमको ये बहुत महत्व देता है एक तरीके से, मतलब महत्व क्या देता है हमको, कि बताता है कि किस प्रोग्राम में खुलेगी, जिससे हम देख के बता सकते हैं कि भाई ये एक्सेल में खुलेगी, कि ये MS वर्ड में खुलेगी, कि पावर पॉइंट में खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि ये बताता है कि फाइल किस प्रोग्राम में खुलेगी। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपको 9वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का, कि PDF फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ये फाइल सिक्योर और नॉन एडिटेबल रखती है, केवल प्रिंटिंग के लिए, केवल ऑनलाइन देखने के लिए, एनिमेशन के लिए। बताइए दोस्तों PDF का उपयोग क्यों किया जाता है।
दोस्तों पीडीएफ का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फाइल एक तो सिक्योर होती है, साथ में नॉन एडिटेबल होती है। वैसे एडिट कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे आएगा ये ऑप्शन आपका, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 11वां कि कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है। कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है भाई? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डाटाबेस? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है? दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो है वो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ई ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 11 में से आपके कितने सही हो चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कितने सही हो चुके हैं अब तक, जल्दी से बताइएगा मुझे 11 में से आपके कितने सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिए ध्यान से क्या है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? कंप्यूटर तेज करना, वायरस डिटेक्ट करना और रिमूव करना, डाटा कंप्रेस करना या फाइल इनक्रिप्ट करना? दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो कार्य है ना एंटीवायरस का, वह दोस्तों वायरस डिटेक्ट करना और रिमूव करना। वायरस डिटेक्ट करना और रिमूव करना यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग है। तो बी में मतलब 12वें में आएगा बी ऑप्शन, वायरस डिटेक्ट करना मतलब देखना और रिमूव करना, ठीक है। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? कंप्यूटर मेमोरी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट या लोकल या ग्लोबल? बताइए दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? बताइए 13वें में क्या आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। कंप्यूटर मेमोरी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? दोस्तों एक तो है प्राइमरी और एक होता है दोस्तों सेकेंडरी। ए ऑप्शन इज राइट। प्राइमरी में क्या आता है दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। प्राइमरी में कौन सी आती हैं और सेकेंडरी में कौन सी आती है, ठीक है। प्राइमरी में आती हैं आपकी रैम और रोम, ठीक है। जबकि सेकेंडरी में कौन कौन सी आती हैं, ये दोनों क्या एक तरीके से मेमोरी के प्रकार है। सेकेंडरी में आती है जैसे कि हार्ड डिस्क HDD, ओके, ये सेकेंडरी में आती है हार्ड डिस्क। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 13वें का आपको जवाब मिल चुका होगा। अगला सवाल है रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? बताइए दोस्तों। अब वोलेटाइल की बात की जाए तो वोलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों अस्थिर मेमोरी। कौन सा दोस्तों? अस्थिर मेमोरी, ओके। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजली बंद होते ही डाटा मिट जाता है, क्योंकि ये स्थायी होती है, क्योंकि ये तेज नहीं है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क पर है? बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क पे भी नहीं होती है क्योंकि तेज भी, क्योंकि ये तेज नहीं है गलत बात है, क्योंकि ये स्थायी है, स्थायी भी नहीं होती है दोस्तों, ये स्थायी नहीं होती है ये। तो यहाँ पे आएगा क्योंकि बिजली बंद होते ही डेटा मिट जाता है, ठीक है, ओके। और कई बार रैम का एक तरीके से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ओके। और ये अस्थिर होती है, ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 15वां यहाँ पे। कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी यूनिट कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी यूनिट कौन सा है? कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क या CD रोम? बताइए दोस्तों सबसे तेज मेमोरी यूनिट कौन सा है? दोस्तों कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी यूनिट कौन सा है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों सबसे तेज मेमोरी यूनिट जो है वो है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन है दोस्तों? कैश मेमोरी। और ये एक तरीके से CPU और रैम के बीच में काम करती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। CPU और रैम के बीच में कौन सी करती है? कैश मेमोरी, क्योंकि ये तेज होती है और तेजी से डेटा को एक्सेस करती है, ठीक है, जिससे काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा कैश मेमोरी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 16वां। राजस्थान की ई-मित्र सेवा से क्या किया जा सकता है? केवल चैट करना, सरकारी सेवाओं और बिल भुगतान को ऑनलाइन करना, फोटो एडिटिंग, ऑनलाइन गेम? दोस्तों राजस्थान की जो ई-मित्रा सेवा है उससे हम क्या कर सकते हैं? सरकारी सेवाओं और बिल भुगतान को ऑनलाइन करना, सीधा है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है आज का, जन आधार कार्ड किसका प्रतिस्थापन है? जन आधार कार्ड किसका प्रतिस्थापन है भाई? भामाशाह कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड या आधार कार्ड? ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले पूछ चुका हूं मैं से, ठीक है। तो मुझे बताइए किसका है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा भामाशाह कार्ड, ठीक है। भामाशाह कार्ड का नाम बदल के क्या कर दिया दोस्तों? जन आधार कर दिया था, ठीक है। अब चलते हैं 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल है आज का, राज SSO का उपयोग क्यों किया जाता है? बात हुई है दोस्तों
सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल लॉगिन आईडी, ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 19वां। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बता के आया था इसी क्लास में, इसका जवाब भी मैं ढंग से आपको, सरकारी भर्तियां, स्वास्थ्य कार्ड बनाना, राशन वितरण करना या नागरिकों की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण। दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल पे आप क्या करोगे, सीधा मैं बता भी चुका हूँ, वैसे रिपीट कर देता हूँ, 181 पे कॉल करोगे आप। ठीक है, और कॉल करके आप क्या कर सकते हो, नागरिकों की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण करना। मतलब कोई भी नागरिक है वो 181 पे कॉल करके अपनी शिकायत कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की और 20वां सवाल है आपका आज का कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग कब किया जाता है? टास्क मैनेजर खोलने या सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए या प्रिंट करने के लिए? बताइए दोस्तों, टास्क मैनेजर खोलने या सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? वैसे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का जो उपयोग किया जाता है मैंने बता दिया वैसे तो आपको, टास्क मैनेजर खोलने और सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आएगा ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब मुझे बताइए 20 में से किस किस के 20 सवाल सही हो चुके हैं पूरे? क्लास वैसे इजी थी, हार्ड नहीं थी दोस्तों ये। अगर कोई पढ़ने वाला है और रेगुलर क्लास ले रहा है तो उसके लिए एकदम ईजी क्लास है ये। ठीक है, और क्लास तो आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने तो क्लास रेगुलर लो। ठीक है, और इस क्लास को उन बच्चों के साथ शेयर करो जिनकी अभी एग्जाम है RSCIT की। ठीक है, उन सभी के पास शेयर हो जाना चाहिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका चैनल, मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है, इतना काम तो आप कर ही सकते हो, वैसे राइट हैंड का काम है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है कि शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एन का उपयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नॉर्मल स्टाइल लगाने के लिए, पैराग्राफ अलाइन करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए? बताइए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और एन का उपयोग MS वर्ड में, ध्यान रखना इस चीज का, MS वर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नॉर्मल स्टाइल लगाने के लिए, पैराग्राफ अलाइन करने के लिए या प्रिंट करने के लिए? जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन का जो उपयोग किया जाता है भाई, वो किया जाता है नॉर्मल स्टाइल लगाने के लिए, नॉर्मल स्टाइल लगाने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस एन का। यहाँ पे बात करें पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए, तो यहाँ पे अलाइनमेंट आपके होते हैं 4 दोस्तों, और चारों की अलग अलग शॉर्टकट की होती है। और यहाँ पे बात करें प्रिंट करने के लिए होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस P का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें पैराग्राफ अलाइनमेंट की, तो एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, है ना, एक आप सेंटर मान सकते हैं, सेंटर मान सकते हैं, क्या होता है सेंटर, और एक होता है दोस्तों जस्टिफाई। ठीक है, और आप पिछली क्लास देखोगे मेरी तो मैंने सबकी फुल फॉर्म बता रखी है कि एक की उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और क्लास सभी के पास शेयर कर दो जिन बच्चों की एग्जाम है। ठीक है, ये आपके हाथ में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जो बंदा रेगुलर क्लास ले रहा है, मतलब एक क्लास से पार नहीं पढ़ने वाली, पूरी प्लेलिस्ट देखो आप मेरी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जितने वीडियो है सारे देखो आप, और सभी देखोगे तो आराम से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और मौका तो क्या, जो चीज़ें अगर आपको कठिन लग रही है ना, तो उसको आप एक नोटबुक में नोट कर लो सभी को, जिससे आपको अगली क्लास में एक तो उसका सहारा लेना नहीं पड़ेगा, जैसे कि पिछले क्लास का याद है कि नहीं है। दूसरी बात, सारे क्वेश्चन जो टफ हैं वो याद हो जाएंगे आपको, और कई बार क्या होता है एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलता है उसका। और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, क्योंकि जो बंदे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं वो एकदम क्लियर रहते हैं, और एग्जाम में उनको बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ की। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।